हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, जीएनएम राजस्थान में जीएनएम के लिए सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंटों को दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया। शायद आपने या आपके किसी रिलेटिव को अगर जीएनएम का फॉर्म भरना है या आपने जीएनएम का फॉर्म भर दिया है तो यह वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखना। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिएगा, राजस्थान में जीएनएम नर्सिंग जो कि 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, और इसे हर एक 12th पास स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना। ये कोर्स मेरे दोस्तों 12th पास स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, कोई भी कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है और फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ये सेशन 2021-22 के लिए भरे जा रहे हैं, ठीक है, यानी पिछले सत्र के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो बच्चे अभी 12वीं में हैं वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो ऑनलाइन फॉर्म है मेरे दोस्तों, ये किस प्रकार से अप्लाई करने हैं, ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया में आपको बताऊंगा। एक मेरे साथियों वेबसाइट है और उस वेबसाइट का नाम है राज जीएनएम। या तो आप इस वेबसाइट को उपयोग में ले लो या आप राज स्वास्थ्य, गूगल के ऊपर राज स्वास्थ्य को लॉगिन करो और राज स्वास्थ्य को लॉगिन करने के बाद उसके ऊपर आपको जीएनएम एडमिशन 2021-22 दिखेगा। वहां से सीधा आप फॉर्म के लिंक पे जा सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म मेरे दोस्तों एसएसओ आईडी से भरा जाएगा। अब जो फॉर्म एसएसओ आईडी से भरे जाते हैं उनमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो ये जन आधार कार्ड और जो आधार कार्ड है इनमें बच्चों के नाम में गड़बड़ी है और इस वजह से जब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उनका गड़बड़ नाम ही, यानी उनके गलत नाम से फॉर्म भरा जा रहा है। तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहला काम जो करवाएं वो ये करवाएं कि अगर आपके 10वीं की मार्कशीट की स्पेलिंग और आधार कार्ड के अंदर जो स्पेलिंग है वो अगर सेम नहीं है तो पहले आप आधार कार्ड में तुरंत क्या करवा दें, करेक्शन करवा दें। अभी भी आपके पास 3-4 दिन का समय है, आप तुरंत जो है करेक्शन करवा दें। अगर आप करेक्शन करवा दोगे, आप ई मित्र पे चले जाओ, आधार सेंटर जो है वहां पर चले जाओ, वहां अपना फिंगर दे करके उनसे कहो कि मेरे आधार कार्ड की स्पेलिंग ये, मेरे 10वीं की मार्कशीट में ये स्पेलिंग है और कार्ड में ये चेंज करो, तो वो आपका चेंज करने का आवेदन कर देंगे और 1-2 दिन में आपका नाम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जन आधार में भी यही दिक्कत है तो भी आप उन सेंटर पे जाकर के, ई मित्र पे जाकर के और सही सजेशन ले सकते हो। बहुत से बच्चों ने चेंज करवाने का आवेदन कर दिया है लेकिन उनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आप दोबारा उन आधार सेंटरों पे जाकर बोलो कि आप सर जयपुर जो विभाग बना हुआ है उसको ईमेल करो ताकि जल्द से जल्द हमारे नाम ठीक हो सकें और हम एसएसओ आईडी से हमारा फॉर्म भर सकें। अब देखो, अब जीएनएम का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 2 मार्च है। लास्ट डेट है 2 मार्च 2022। तो अब बहुत से बच्चों को डर इस बात के लिए भी है कि सर 4 दिन बचे हैं, ठीक है, क्या पता हमारा करेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, और अगर फिर लास्ट में करेक्शन नहीं हो तो आप 1 तारीख को फॉर्म लगा देना, ठीक है। अब सुनिएगा, अब वेबसाइट से रिलेटेड भी कुछ इश्यू आ रहे हैं, तो रुक रुक के बीच में मेरे दोस्तों वेबसाइट डाउन भी चल रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप ऐसी जगह जाकर फॉर्म भरवाएं। एक तो फॉर्म हमेशा मेरे दोस्तों नए व्यक्ति से नहीं भरवाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसा ई मित्र चलाने वाला जिसे फॉर्म भरने का अनुभव है उससे फॉर्म भरवाओ आप। चाहे वो आपको 15 मिनट इंतजार करवाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो 10 रुपए ज्यादा ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्म अनुभवी व्यक्ति से भरवाओ ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं रहेगी। आप नए व्यक्ति के पास फॉर्म भरवाने के लिए मत जाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों वेबसाइट अगर थोड़े टाइम के लिए नहीं भी चलती है तो आप थोड़ा घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद ट्राई कर सकते हैं।
वेबसाइट बीच बीच में एरर आ सकता है, ठीक है। तो फॉर्म भरवाते समय आप इन सारी चीजों का ध्यान रखें। अगर नाम में मिस्टेक है करेक्शन करवा दें। लास्ट डेट आपकी मार्च में। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर लास्ट डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मली सिस्टम तो ये होता है कि एक बार डेट बढ़ती है। मुझे लग रहा है कि शायद 7 दिनों के लिए आपकी ये डेट बढ़ेगी, 7 डेज के लिए ये डेट बढ़ने वाली है, क्योंकि बीच में 3-4 दिन वेबसाइट चल नहीं रही थी। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लास्ट डेट 2 मार्च मान करके ही अपना फॉर्म भरें। और कोई भी बच्चा 2 मार्च को फॉर्म नहीं भरे, लास्ट 1 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर देना, क्या पता लास्ट दिन वेबसाइट चले ही नहीं, ठीक है। इस बात को थोड़ा माइंड में रखें आप। और जिस भी ई मित्र पर फॉर्म भरवाया है वहां एक बात का ध्यान रखो, हम बच्चे बहुत से गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, ई मित्र वाले को कागज दे के आ जाते हैं और उससे कह देते हैं आप फॉर्म भर देना। वो बिजी होता है, फॉर्म भर नहीं पाता, लास्ट डेट निकल जाती है। आप अपनी खुद की मौजूदगी में फॉर्म भरवाएं, खुद पास में बैठ के फॉर्म भरवाएं। उससे एक तो आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, इनमें बड़ा ध्यान रखना होता है। आप कैटेगरी सही भरा करो, आपको जो राज्य का कॉलम भरना है वो सही भरो, आप विकलांग कैटेगरी में हो कि नहीं हो वो मामला सही भरो, डेट ऑफ बर्थ सही भरो, ठीक है ना। ये सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित भर के एक बार पढ़ के फिर फॉर्म को लॉक करवाना है। अब बच्चों मैं आपसे एक बात भी कहना चाहता हूं, ठीक है। इसके लिए सर एज कितनी चाहिए, एज को लेकर बड़ा डाउट है बच्चों में। तो देखिए भैया, एज जीएनएम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी 17 साल एज कब कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी 17 साल एज 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक अगर आप 17 साल के हो रहे हैं तो ही आप 2021-22 सत्र का फॉर्म भर पाओगे। ये 2021 में कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फॉर्म तो अभी फरवरी में भरे जा रहे हैं, तो इनको फरवरी तक 17 साल होए इसका मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, ये मेरा भी यही सजेशन है बोर्ड को भी, कि बोर्ड को बच्चों को 2 महीने का और मौका देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया मौका मेरे दोस्तों। इसलिए अगर आप फॉर्म भरवा दोगे तो भी आपको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए केवल वे ही बच्चे फॉर्म भरवाएं जिनकी उम्र 31 दिसंबर 2021 तक 17 साल हो रही है। क्लियर कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर आप 21 साल के नहीं हो रहे तब तो कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरवाने से। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिनका बीएससी नर्सिंग में नंबर बहुत कम आए हैं, जिनका फार्मेसी में नंबर नहीं आया, राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल में नंबर नहीं आया, पशु कंपाउंडर में नंबर नहीं आया, वो बच्चे भी जीएनएम को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम भी बहुत अच्छा कोर्स है मेरे दोस्तों। जीएनएम की मदद से भी आप नॉर सेट जैसे बड़ी परीक्षा को दे सकते हैं। साथ ही साथ आप जीएनएम के बाद में मेरे दोस्तों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। मतलब कि आप बीएससी नर्सिंग वालों के बिल्कुल बराबर आ सकते हैं, जीएनएम के रास्ते भी आप बीएससी नर्सिंग तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मैं कहना चाहता हूं। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर जी इसकी फीस क्या रहती है। तो देखो भैया, प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है, काउंसलिंग प्रक्रिया आपने अभी फॉर्म भर दिया है, इसमें क्या होता है जीएनएम में एडमिशन का, कि आपको अभी क्या है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। जैसे ही आप अभी ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे तो अब इसके बाद क्या होगा मेरे दोस्तों, इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के अंदर आपको कॉलेज भरने पड़ेंगे कि भाई आपको कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है ना। तो अब आपको कॉलेज भरना पड़ेगा। तो जब आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लोगे तो उस समय एक कट ऑफ जारी होगी कि भाई ओबीसी में ये इस नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, एससी में इस नंबर तक, एसटी में इस नंबर तक। तो उस कट ऑफ के दरमियान मेरे दोस्तों जिनके अच्छे परसेंटेज होंगे उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम की फीस लगेगी नहीं। और जिनके नंबर थोड़े कम होंगे उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज में आपकी 50,000 फीस लगेगी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या डोनेशन नहीं लगेगा। अगर कोई सीधा स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कॉलेज वाले उससे 50-60 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, वो आपके यहाँ बच जाएंगे, ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी एससी, एसटी
और ओबीसी के अंदर बीपीएल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको पूरी की पूरी फीस छात्रवृत्ति के रूप में वापस मिल जाती है जीएनएम के अंदर। इसलिए ऐसे बच्चों को तो चाहे कोई सा भी कॉलेज मिले जरूर लेना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जीएनएम के से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है मैंने क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। और जीएनएम का मेरे दोस्तों, जीएनएम के अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं तो इस बार थोड़ी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों के नंबर ज्यादा आए हैं। ठीक है, कॉलेज की जो लिस्ट है वो आपको कहां पर मिलेगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक तो आपको विजय एजुकेशन अपना एक मोबाइल ऐप है मेरे दोस्तों, उस ऐप के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, अगर आप जीएनएम के लिए फॉर्म भरे हो तो आप सभी इस विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके रख लो, ताकि क्या है कि जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी मैं मोबाइल ऐप के द्वारा एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो आपके फोन के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि भाई काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, कट ऑफ इतनी रही है, जीएनएम की कब काउंसलिंग करवानी, ये सारी चीजें आपको घर बैठे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए आप विजय एजुकेशन का जो मोबाइल ऐप है वो तुरंत डाउनलोड कर लो, उसकी लिंक नीचे दी गई है। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लैब असिस्टेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या आप जीएनएम के, अभी जीएनएम की काउंसलिंग में काफी टाइम लगेगा, तब तक आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हो। आप अगर बीएससी नर्सिंग के अगले साल के लिए सत्र 2022-23 के लिए अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए तैयारी करना चाहते हो, या आपका कोई दोस्त है जो तैयारी करना चाहता है, तो आप उससे भी जरूर कहना कि अपना एक ऐप है विजय एजुकेशन, उसके ऊपर ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें फ्री में चल रही है, और कुछ कोर्स है जिनकी बिल्कुल नाम मात्र की फीस है। ठीक है, तो आप सभी ऐप को भी डाउनलोड करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा आपको सही जानकारी दी जाए। फिर भी आपके कोई डाउट पीछे रह गए हैं तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हमारी टेक्निकल टीम और मैं आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, और नए वीडियो से आपको जानकारी देते रहेंगे। डेट बढ़ेगी तो भी अपना एक टेलीग्राम चैनल है विजय एजुकेशन एंड न्यूज, उससे आपको सूचना देते रहेंगे, उस पर भी लिस्ट डालते रहेंगे। हमेशा आपको मेरे दोस्तों हमारी तरफ से बिल्कुल सही न्यूज मिलेगी, सही विश्लेषण मिलेगा और विस्तारित जानकारी मिलेगी, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या रहेगी, उसको लेकर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, कॉलेज कौन कौन सी है वो मैं काउंसलिंग के दौरान आपको बता दूंगा। फिलहाल आप सभी फॉर्म भरवा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।